बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चित्राल की तरक्की और हम स्टूडियो की तरफ से तमाम देखने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू मशहूर ज़माना थ्योरी क्राउड के ऊपर है, जिसको फ्रांस के एक मशहूर फ़िलासफ़र गस्टाव ले बोन ने पेश किया था। इस थ्योरी को डिस्कस करने का हमारा मकसद मौजूदा टाइम हमारे मुल्क में सियासी तहरीकें उरूज पर है और हमें हर जगह जो है एक क्राउड की शक्ल में लोग देखने को मिलते हैं और हजूम की शक्ल में नज़र आते। इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तसर इस थ्योरी के ऊपर बात करते हैं कि क्राउड के क्या खुसूसियात होते हैं, इसमें जाने से क्या फ़ायदा मिलता है और क्या नुकसान मिलता है। नौजवानों को इसमें जाने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ख़ास करके इन नौजवानों के लिए है जो स्टूडेंट है, स्कूल लेवल के है या कॉलेज लेवल के है, क्योंकि नौजवान ख़ास करके हर नौजवान जज्बाती होता है। तो इसको किसी भी क्राउड का हिस्सा बनने से पहले एक बात को जहन में रखना चाहिए कि हर भीड़ हजूम नहीं होता, क्योंकि हजूम के अंदर एक नफसियाती वजूद होता है जो कि हजूम को भीड़ से अलग करता है। हमारे मुल्क में अगर देखा जाए ज़्यादातर जो है हमारे नौजवानों को एक क्राउड की शक्ल में जमा करते हैं, साइकोलॉजिकली इम्पेक्ट इनके दिमागों पे डाल देते हैं और ज़्यादातर जवानों को इस्तेमाल करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे मुख्तसर के भीड़ और हजूम में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि ले बोन ने कहा है कि हर भीड़ जो होता है कि वो हजूम नहीं होता है और उसने हजूम के खुसूसियात पर भी तफसीली बहस किया है। और ले बोन हजूम पर बहस करने वाले पहले मुफक्किर है। ले बोन ने हजूम की नौयत और इनके अरकान से क्या दुनिया को आगाह किया। ले बोन ने न सिर्फ हजूम की नौयत और इनके अरकान और इसके असरात से भी क्या किया, दुनिया को आगाह किया। उसका एक मशहूर ज़माना किताब तहज़ीब व तमद्दुन जो कि 1866 में क्या मंजर-ए-आम पर आई, इसमें उसने क्राउड को तफसील से उसने डिस्कस किया और उसके खुसूसियात बता दिए। उसने 1866 में आने वाले दौर को हजूम का दौर करार दिया था, जो कि मौजूदा टाइम हमें देखने को मिलता है। उन्होंने हजूम को एक मखसूस अंदाज में पेश किया। ले बोन के मुताबिक जब महसूस हालात के तहत लोग एक जगह जमा हो जाए तो वो कुछ नई खुसूसियात का मुजाहिरा करते हैं, जो कि इनफरादी जो खुसूसियात है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और इस मजमे में जितने भी लोग शामिल होते हैं इनके ख्यालात का एक ही रुख होता है और हर इनफरादी का जो शख्सियत मादूम हो जाती है। इस वजह से ले बोन ने भीड़ को हजूम से अलग रखा है। इस वजह से उसने हजूम को एक आम भीड़ से अलग नज़रिए से देखा है, क्योंकि इसमें एक नफसियाती वजूद होता है। और उसने हजूम की चंद खुसूसियात बयान की है जिस वजह से हजूम वजूद में आता है। ले बोन के मुताबिक हजूम में तमाम अफराद इज्तिमाई सोच पर चलते हैं और हजूम में मुख्तलिफ तबीयतों के लोग यकजा होते हैं और हजूम में किसी भी फ़र्द को तन्हाई का एहसास नहीं होता है। वो अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करता है, वो अपने आप को अकेला नहीं समझता है। और हजूम में फ़र्द की छुपी हुई जो जिबलतें होती है वो क्या उभर कर सामने आती है और वो जो भी एक्ट करना चाहे वो उस टाइम क्या करता है, बिना सोचे समझे वो एक्ट करता है। क्योंकि जब इंसान एक हजूम में शामिल होता है तो उसे किसी भी चीज़ का खौफ नहीं होता है, वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता है, तन्हा महसूस नहीं करता है। और हजूम में हर फ़र्द के जो जज्बात होते हैं वो हद से ज़्यादा के अरूज पर होते हैं और इंसान जो है सच और गलत का तमीज़ के भूल जाता है, हक़ और नाहक़ का क्या भी तमीज़ भूल जाता है। और हजूम में जब कोई शामिल होता है इंसान अपने ज़ाती मफादात को कुर्बान करता है और हजूम की क्या बातों में चलता है। और हजूम में जब कोई शामिल होता है वो बग़ैर तबसीरे किए हुए, बग़ैर सोचे समझे दूसरों की बातों को तस्लीम करता है और इस पे अमल करना शुरू करता है। इस थ्योरी को डिस्कस करने का मेरा मकसद नौजवानों को ये मैसेज देना है कि नौजवानों को किसी भी हजूम का हिस्सा बनने से पहले, किसी भी क्राउड में जाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि मैं किस जगह से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। जिस हजूम के साथ मैं शामिल हो गया हूँ इसकी नौयत क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, क्या ये वाकई हकीकी कोई काम कर रहा है कि मैं इसके साथ दे दूँ। हमारे जो मुल्क के नौजवान हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, जज्बाती होते हैं। जहाँ थोड़े भी हजूम मिले हम क्या करते हैं, हम सब वहाँ जाके इस हजूम में शामिल हो जाते हैं और बिना सोचे समझे हम नारा लगाना शुरू करते हैं। जो हजूम में लोग करते हैं हम भी क्या करते हैं, बिना सोचे समझे वहाँ जा नारा लगाना शुरू करते हैं। किसी भी भीड़ में जाने से पहले नौजवानों को सोचना चाहिए कि इसकी नौयत क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, ये लोग यहाँ जमा क्यों हो गए, इसकी हद कहाँ तक है। ख़ास करके हमारे मुआशरे में अगर देखा जाए तो जितने भी
لا ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اسٹرانگلی جو مڈل کلاس کے اوپر اپلائی کی جاتی ہے، اور جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کیا کرتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو یہ سوچ لینا چاہیے، وہ کسی ہجوم میں آ کے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کرنا چاہیے جس میں لا وائلیٹ ہو اور بعد میں آپ لوگوں کو سفر کرنا پڑے۔ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، جس کا بس چلتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ نکل جاتے ہیں، اپنا مسئلے حل کرتے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ کسی ہجوم میں بھی اگر کوئی غریب کوئی ایسا ایکٹ کرے جذباتی ہو کر، تو وہ نشانے میں آتا ہے، اس کو سزا ملتا ہے، تو اس کے اوپر بات کرنے والا کوئی نہیں ملتا ہے۔ کسی بھی ہجوم میں جانے سے پہلے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہر انسان کسی نہ کسی تحریک کا حصہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی پارٹی کا حصہ ہوتا ہے، لیکن نوجوانوں کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں میرا کتنا فائدہ ہے، اس میں معاشرے کا کتنا فائدہ ہے، اس میں لوگوں کو کتنا فائدہ ملتا ہے۔ اگر آپ کو ہر جگہ نقصان ہی نقصان نظر آتا ہے تو آپ کائنڈلی کیا کریں؟ اس ہجوم سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور زیادہ تر ہمارے ملک میں جو کراؤڈ بن جاتے ہیں لوگ مختلف تحریک کے لیے، تو ان کا اصولوں اور قوانین سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ تو نوجوانوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی فیصلے کو کرنے سے پہلے اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنا ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔